हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में स्वागत है। हम कर रहे थे मॉडल नंबर 2 संजीव डैश वर्क क्लास 10th का। तो अपने यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए थे। ये अपन को करना था। यहाँ तक आपको आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। इससे पहले कल अपना कुछ क्वेश्चन एक रॉन्ग हो गया था, उसको देख लेते हैं। भाई मिस्टेक कौन सा था लगभग। ओके, ये वाला था। जैसे ये वाला, यहाँ अपन ने cos 60 का मान गलत रख लिया था। cos 60 का मान अपन को रखना है, cos 60 का मान रखना है 1/2। कितना रखना है? 1/2। और sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान होता है आपका √3/2। ठीक है। तो इस तरीके से अपन मान रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, देखो एक बार देख लेते हैं। 2 इंटू साइन स्क्वायर करना है तो √3/2 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। कॉस 60 का मान कितना था? 1/2। कल अपन ने 1 कुछ रख दिया था शायद गलती से। इसका भी स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा देखो, 2 गुना 3, अंडर रूट स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाता है आपका। √3 का आप √3 से अगर गुना करते हो तो 3 आता है। मैं कहूँगा कि 2 है, 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे करोगे देखो, मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई अंडर ये होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझना है। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा 4। ये अपना एग्जैक्ट है अपना, देखो ये वाला √3/2 था। साइन 60 का मान अभी लिखा था। हाँ ये साइन 60 का √3/2 था। तो इसको क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1/2 ये हो जाएगा। क्या होगा देखो, 2 से 2 कट गया, क्या आएगा अपना 3/4। ये अपना क्वेश्चन हो गया। चलो अब नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है अपन को, स्टार्ट करना है 8 क्वेश्चन, ये वाला है। देखो क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए बी व ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी 140 डिग्री है, तो कोण बी ए सी का मान आपको ज्ञात करना। देखो पहले चित्र बना लेते हैं एक। ये अपना क्या हो गया, एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या है अपना, केंद्र ओ है। क्या है? केंद्र ओ है। इसके बाहर कोई बिंदु है, ये बिंदु क्या दे रखा है आपको, ए। बिंदु ए दे रखा है। इससे अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो, इस तरीके से, ये बिंदु ए मान लो। ठीक है। बिंदु ए से आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची, इनका नाम क्या था, ए बी था एक, एक था अपना सी। ठीक है। अब ये कह रहा है ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी, कोण बी ओ और सी, कोण क्या दे रखा देखो, बी ओ सी। कोण ये होगा अपना, कितने डिग्री का दे रखा है, 140 डिग्री। ये आपको दे रखा है। गिवन क्या है आपको कि एक कोई वृत्त है ओ केंद्र वाला, और इसके बाहर कोई बिंदु ए है जिससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, ए बी ए सी। इन स्पर्श रेखाओं में जो कोण बना हुआ है देखो, कोण बना हुआ है आपका बी ओ सी 140 डिग्री का। ये ए बिंदु हो गया। अब देखो आपको ज्ञात क्या करना है, ये तो आपको गिवन था। अब आपको ज्ञात करना है कोण, कोण किसका मान याद करना है, बी ए सी का। किसका याद करना है, बी ए सी का। ठीक है। अब इसको आप जब ज्ञात करोगे, फाउंड आउट करना है कोण बी ए सी, तो देखो हम देखें एक चतुर्भुज बना हुआ है। देखो चतुर्भुज है आपका ए बी ओ
सी। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है, इसके 4 भुजा हैं, 4 कोण हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका चतुर्भुज है, उसके आंतरिक जो कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो मैं कोण इसको 1 दूँगा, इसको कोण नंबर 2 दूँगा, इसको कोण नंबर 3 दूँगा। ठीक है? कोण 1 और कोण 2, देखो कोण 1 नंबर का बराबर है कोण 2 के, ये बराबर है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री के हैं बताओ? चूँकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है, वे कितने डिग्री का होता है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है, वे अपना 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का है क्योंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य का कोण है। त्रिज्या के मध्य का कोण। ये हमेशा ध्यान रखना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है, वे 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब आपको कोण 1, अगर मैं इसको कोण 4 नंबर दूँ, देखो इस वाले कोण नंबर को कोण 4 दूँ नाम में, तो आप क्या कहोगे कि इन चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। बस इसी से अपना ये हल हो जाएगा। इधर कर लेते हैं, चलो देखो। तो क्या कहूँगा मैं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360। ठीक है? क्योंकि इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब कर लो। कोण 1 का मान कितना है? 90 डिग्री, प्लस कोण 2 का मान 90 डिग्री, कोण 3 अपन को ज्ञात करना है, कोण 4 का मान कितना है? 140 डिग्री बराबर 360। कोण 3 का मान हमको ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ दो उधर। 360 डिग्री माइनस 90, 90 180, 180 140 कितने होते हैं बताओ? 180, 280, 280 और 40, 320। तो कोण 3 का मान कितना आ जाएगा बताओ? कोण 3 का मान आ जाएगा आपका 40। बस कोण 3 का ही आपको ज्ञात करना है। कोण 3 में किसको दे रखा है? देखो किसको दे रखा है? बी ए सी। बी ए ये मिल गया, ए सी। तो ये वाला कोण जो है, ये अपन को ज्ञात करना है। कितनी डिग्री का आएगा? 40 डिग्री। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। यदि एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या का मान, आर का मान दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। गिवन क्या है? 14 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई दे रखी है। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है आपकी? चाप की लंबाई दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा? ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है? देखो, जब आपको कोण नहीं पता हो, कोण ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ। देखो, आपको पता है कि चाप की जो लंबाई है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा क्या होता है यहाँ? थीटा का मतलब है कि जो ये वाला कोण बना हुआ है, ये वाला, ये थीटा है। ये इसकी चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई जब आपको दे रखी हो, त्रिज्या आपके पास हो, तो आप चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते हो, इंटू 2 पाई आर। ठीक है? इससे आपको क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है। अब देखो, थीटा का तो हमको नहीं पता, लेकिन चाप की लंबाई हमको पता है, तो उनको बराबर कर दो। चाप की लंबाई पता है ना, बार 22 सेंटीमीटर। अब रखो, देखो थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। थीटा तो करो, देखो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई का मान कितना रखोगे? 22/7। और आर का मान दे रखा है आपको कितना? 14 सेंटीमीटर। ये बराबर आ रहा है आपके 22 के। बस ज्ञात कर लो इससे। क्या याद करोगे? थीटा का मान। थीटा का मान ज्ञात करोगे, देखो इससे 7 दूना 14। अब इसको थीटा का मान ज्ञात करोगे, तो जो गुना में है, वे दूसरे पक्ष में किस में चले जाएंगे? भाग में। और जो भाग में है, वे किस में चले जाएंगे? गुना में। तो सीधा आप देखो, 22 तो इधर था ही,
इधर क्या है, गुणा में क्या है देखो, पहले देखो भाग में क्या है, भाग में 360 है तो 360 किस में चला जाएगा, गुणा में, बटे जो गुणा में थे वे किस में आ जाएंगे आपके, भाग में। बस 22 से 22 उड़ा दो, ये 2 दूना 4, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 9 चौके 36, तो ये 90 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान कितना है आपका, 90 डिग्री। बस ये आपको ज्ञात करना था, सिंपल है। जो ज्ञात करवा रहा है उसको आपको ज्ञात करना है और उसका सूत्र लगा दो और जो बचेगा वे आपका सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। त्रिज्या दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण यानी कि थीटा का मान कितना दे रखा है, 42 डिग्री। एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, त्रिज्या खंड और जो चाप का परिमाप है वे अलग अलग होता है। ठीक है, चाप की लंबाई तो अलग होती है, चाप की लंबाई में आप क्या देखोगे, केवल ये वाली चीज देखते हो, और त्रिज्या खंड के परिमाप में देखोगे ये वाला भी देखना है, और इसमें आपकी दो आर भी जुड़ जाएंगी। यहाँ से यहाँ तक तो चाप की लंबाई हो गई, और ये आर और ये आर 2r हो गए, तब जाके इसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप के लिए हमारा क्या देखो, सबसे पहले चाप की लंबाई वाला लगा दो, उसमें 2r और जोड़ दो, तो आपका परिमाप आ जाएगा। सिंपल देखो, चाप की लंबाई में देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, त्रिज्या खंड का परिमाप। परिमाप का मतलब है कि मैं कोई भी है, जैसे अब मैं आपको इसी को बनाता हूँ, देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो एक चाप था, और ये केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी आर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आर यहाँ से यहाँ तक तो आर और आर हो गई, ये हो गई आपकी चाप की लंबाई। ठीक है, तो मैं कहूँगा आपसे कि मैं इस बिंदु से अगर मैं चालू हूँ चलना, तो इधर घूम के वापस यहाँ तक आऊँगा, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के मुझे वापस घूम के आके यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय हुई, ये अपना क्या होता है, परिमाप होता है। तो बस यही तो कर रहे हैं अपन। तो हम क्या लगाएंगे देखो, एक तो लगा देंगे कुल परिमाप, या सीधा लिख देना आप, त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप। ठीक है, बराबर किसके है देखो, ये बराबर है आपके चाप की लंबाई प्लस 2 गुना त्रिज्या की। ठीक है, क्यों है 2 गुना, क्योंकि 2 त्रिज्या हैं अपने पास, इसलिए, बाकी कुछ नहीं है अपना। तो चाप की लंबाई कितनी होगी देखो, चाप की लंबाई है आपकी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। बस ये याद करना है। बस थीटा का मान कितना है, 42 डिग्री है। या फिर सीधा कर लो देखो, इधर भी 2 है, इधर भी r है, इधर भी 2 है, इधर भी r है, कॉमन निकाल लो, या फिर सीधा सॉल्व कर लो, इतना झंझट में मत पड़ो। 42 डिग्री है, 42 बटे 360 इंटू 2 गुना 22 बटे 7, आई का मान, आर का मान कितना है 18, प्लस 2 गुना 18, ये करना है। इनको सॉल्व कर लो पहले देखो, इसको अगर आप करोगे सॉल्व तो कितने, 6 से कट रहा है क्या, 7 42, 7 बार ये कट गया, और 6 से ये 60 बार कट गया। 7 से देखो यहाँ से ये कट गया, अब देखो इधर क्या बचा 60, और इधर क्या बचा 22/4, तो ऐसे इसको और काट लो, ऐसे कितनी बार कटेगा, 6 से 10 बार कट गया, ऐसे ये 3 बार कट गया। ठीक है? बस अब सॉल्व कर लो इनको आपस में, कैसे करोगे देखो, 3 दूनी 6, 6 का 22 से गुना कर दो, कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका, 6 का 22 से करोगे तो 6 दूना 12 और एक 13, 13.2 हो गया। ठीक है, प्लस 36 बराबर कितना हो गया देखो, 49.2 सेंटीमीटर।
बस ये आपका नाप आ गया। ठीक है, कर लोगे, इजी वे में हो जाएगा आपका। अब देखो नेक्स्ट, आया ना समझ में? बिल्कुल त्रिज्या खंड का मतलब है आपकी चाप और दोनों त्रिज्याओं से मिलकर के जो बना होता है, वो याद करना था परिमाप। परिमाप क्या होता है? जितनी दूरी तय करते हो वे होती है अपनी। अब देखो नेक्स्ट, यदि आपको 5, 7, 9, 4, 3 x प्लस 2 का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात। देखो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य का सीधा फॉर्मूला होता है कि अगर सीधा फॉर्मूला लगाएं, जैसे औसत के बराबर मान लो, माध्य इक्वल टू औसत। तो देखो क्या होता है, माध्य का मतलब है समांतर माध्य का। समांतर माध्य का फॉर्मूला अगर इस कंडीशन में आप निकालोगे तो क्या होगा, ये राशियों का योग हो जाएगा, योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अब देखो राशियों का योग कितना है, सब राशियों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? देखो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस x प्लस 2। ठीक है, बटे, अब कितनी हो गई ये देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5 और ये पूरी 6। 6 आपकी क्या हो गई? राशियों की संख्या हो गई। तो 6 नीचे लिख दोगे आप। अब कर लो ऐड, कितना आएगा देखो, 5 और 7 12, 7 5 12 और 9 21 25 28, 28 और 2 30। 30 प्लस एक्स बटे 6, इसका मान टोटल कितना आना चाहिए? समांतर माध्य आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 6। तो इधर क्या, इधर रख लो या इधर रख लो, इसका मान कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो x का मान कैसे निकालोगे? x का मान कैसे निकालोगे बताओ? सीधा क्या करोगे, इसके नीचे 1 और वज्र गुना कर दो। कितना आएगा? 3 प्लस एक्स बराबर 36। x का मान कितना आएगा बताओ? 36 माइनस 30 x बराबर 6। इस तरीके से x का मान निकाल लेंगे। यानी कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? इसमें लगेगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पूरा फॉर्मूला लिख दो। अब समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको? 6। तो इसको बराबर कर दो 6। 6 बराबर करोगे तो क्या आएगा? मान आ जाएगा। अब देखो निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक के लिए आप क्या करते हो बताओ? माध्यक के लिए, माध्यक के लिए कि CF निकालोगे क्या बताओ पहले? देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग। करा दिया था। हाँ, अब है आपका निम्न बारंबारता बंटन का आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक के लिए आप क्या करोगे? माध्यक के लिए आपको करना है कि इसकी एक सारणी बना लेते हैं अपन। चलो देखो इधर क्या हो जाएगा अपना, x लिख दो, इधर f लिख दो, इधर लिख दो आप CF। ये होती है CF का मतलब होता है अपना x से इधर हो जाएगा f और इधर हो जाएगा CF। ठीक है, इसमें क्या होता है कि संचयी बारंबारता का मतलब है कि बारंबारता जो है f का मान ऐड करते जाना है। टोटल कितना ऐड है वे ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो x का मान 3, 5, 7 और 9 है। इधर 6, 7, 5 और 6 है, जोड़ लो।
पहले कितना आएगा 6, उसके बाद 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 और कितना आएगा 18, 18 के बाद क्या आएगा 18 और 6 कितने होते हैं बताओ? 18 और 6 24, 24 आ गया। तो अपन जब माध्यक या माध्यिका निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होगा आपका? माध्यक या माध्यिका, माध्य नहीं है, माध्यक या माध्यिका, बीच वाला। तो उसके लिए क्या निकालते हैं? उसके लिए आपको देखना है n/2 निकाल लो पहले। n/2 क्या होता है? इसका टोटल संचय बारंबारता कितनी है? 24। इसका क्या करोगे? 24/2 कितना है? 12। तो ठीक है, 12 से अधिक वाली जो संचयी बारंबारता है, उसके समकक्ष जो x का मान है, वे क्या आएगा आपका? माध्यिका या माध्यक आएगा। तो x यानी कि सॉरी 12 से अधिक संचयी बारंबारता वाला ऑप्शन कौन-सा होगा? ये वाला हो, ठीक है? ये वाला। इसके अकॉर्डिंग x का मान कितना है? 5, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? अतः क्या लिखोगे आप? सीधा लिख देना, अतः माध्यिका या माध्यक क्या होगा आपका? ये आपका। तो यहाँ तक के आपके खंड वैसे पहले-पहले जो थे सभी 1-1 नंबर के थे। इसके अकॉर्डिंग आपके टोटल 36 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट वाला। अब देखो द्विघात समीकरण सॉरी द्विघात बहुपद दे रखा है आपको कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, वे सही होता है या नहीं होता, इसकी जाँच करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपन को क्या दे रखा है? एक द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको पहले हल करते हैं, ठीक है? हल करने का तरीका है कि इसके जो मध्य वाला भाग है, उनको तोड़ते हैं, ठीक है? अगर इधर कोई संख्या होती तो उनको भी अपन करते हैं। इस वाली क्वेश्चन में कंडीशन में देखो क्या करना है। इसको अगर हल करेंगे हम, तो क्या करना है हमको? पहले इसके शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात कैसे करोगे? मुझे ऐसा चाहिए कि एक तो -8 है और एक -2 है। तो मुझे ऐसे 2 टुकड़े चाहिए। किसी या 2 टुकड़े मान लो या 2 संख्याएँ मान लो या 2 अंक मान लो। 2 अंक मुझे ऐसे चाहिए कि उनको यदि मैं गुणा करूँ, क्या करूँ? यदि गुणा करूँ तो क्या आना चाहिए? -8 आना चाहिए और यदि मैं जोड़ करूँ तो क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करोगे आप? 4 दूना 8, 4 और 2 आ रहे हैं ना? तो 4 और 2 के टुकड़े अपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ज़्यादा वाला कौन-सा रखना है? बड़ा वाला रखना है माइनस का। तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 2x। तो मैंने क्या किया? -2x के टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? टुकड़े। इसको देखो आप, इसका मान कितना आएगा अपना? इसका मान -2 ही तो आएगा, -2x आएगा। बस इसके ही टुकड़े करने थे। इसके 2 रूप कर दिए। अब देखो इसके टुकड़े इस तरीके से इनको हल करना है। इसमें से x बाहर निकाल लूँगा तो x -4 आ जाएगा। इसमें से मैं +2 निकाल लूँगा तो x -4 आ जाएगा। इन दोनों में भी कॉमन क्या आया? x -4 आया एक का x +2 आया। तो ये मैंने क्या किया? गुणनखंड कर दिए इनके, ठीक है? गुणनखंड करके अब इनको दोनों को ही मैंने किसके बराबर कर दिया? 0 के। किसके बराबर कर दूँगा? 0 के। तो इसको अगर मैं 0 के बराबर करूँगा तो क्या होगा? x -4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो एक शून्यक तो कब आ जाएगा? x का मान 4 रखने पर। एक शून्यक कब आएगा आपका? x + 2 बराबर 0 रखूँगा तो x -2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? तो ये अपने 2 शून्यक हो गए, ठीक है? अब देखो, अब शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होता है ना, उनको अपन सत्यापन करते हैं। सत्यापन कैसे करोगे? सिंपल है।
कैसे करना है देखो, अब मैं रेड कलर ले लेता हूँ देखो। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ए एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान आ रहा है 1, बी का मान कितना आ रहा है, बी का मान आ रहा है -2, सी का मान कितना आ रहा है -8, ये होते हैं, ठीक है। तो जब इसके 2 शून्यक हैं तो देखो एक अल्फ़ा मान लो, एक बीटा मान लो, ठीक है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो किसके बराबर आना चाहिए? -b/a के। अल्फ़ा का मान ये रहा अल्फ़ा, ये रहा अपना बीटा, ठीक है। तो कैसे करना है? अब शून्यक रख ही दिए, अल्फ़ा बीटा का मान यहाँ इसको रख देना। अल्फ़ा का मान लो मैंने 4 रखा, 4 प्लस -2 बराबर माइनस बी का मान कितना देखो, -2 बटे ए का मान कितना है देखो 1। अब देखो कितना आ रहा है, इसका मान कितना आएगा बताओ, 4 -2 बराबर 2। तो 2 इक्वल टू 2 क्या हो गया अपना, बराबर हुआ ना। तो यानी कि एलएचएस और आरएचएस अगर आपके दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप क्या कह दोगे, ये तो सत्यापन हो गया। यहाँ देखो ये तो शून्यक हो गए और ये इनका गुणांक हो गए, तो गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध से स्थापित हो गए, यानी कि सत्यता की जांच हो गई। अब एक ऐसे करो, अल्फा बीटा का गुना करते हैं, ये सेकंड इनके इसके बाद में ये लिखना है, ठीक है। अब इसका करोगे तो ये कितना आता है, C/A आता है। अल्फा बीटा का गुना करो देखो, 4 गुना -2 बराबर सी का मान कितना, -8/8, -8 इक्वल टू -8, सत्यता की जांच होती है। क्या लिख दोगे, अतः गुणांक व शून्यकों के मध्य सत्यता की जांच सही है। बस सिंपल लिख दिया, है न समझ में। इस तरीके से इनको हल करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब है आपका विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। विलोपन का करना है आपको कि इनको एक्स और वाई है ना, इसमें सेम बना लो और एक को विलोपित कर दो और दूसरे का मान निकाल लो। देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये 2 समीकरण दे रखे हैं, रैखिक समीकरण है, इसका नाम 1, इसका नाम 2, ठीक है। अब मुझे विलुप्त करना है, विलोपन करना है, एक एक्स का कर लो या फिर वाई का कर लो। तो मैं चाहूँगा देखो मुझे ये एक्स अक्ष सॉरी एक्स का गुणांक और वाई, और इसमें एक्स का गुणांक कितना है 3, इसमें एक्स का गुणांक है 6। तो एक्स के गुणांक सेम बना लो सबसे पहले, ठीक है। सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में मैंने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर करने पर करो, देखो इसमें मैंने 2 का गुना कर दिया। तो करोगे तो क्या होगा बताओ? या फिर सीधा लिख लो, देखो कितना आएगा, 3 दूनी 6x, 2 का यहाँ करोगे तो 6x प्लस 2 का यहाँ करोगे तो 10y बराबर 2 का यहाँ करोगे तो कितना आएगा 14, ठीक है। और समीकरण हो गया ना, अभी एक समीकरण नंबर 3 डाल दो। अब समीकरण 3 और 2 को देखो, -4। अब आप क्या करोगे, इनको माइनस कर दो। तो यहाँ क्या करोगे, जैसे ही माइनस करोगे तो इनके सभी के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। दूसरा समीकरण जो है उसके सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बदलेंगे तो देखो 6x प्लस का माइनस के x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके।
कट गया। बचा क्या देखो, इधर बचा 10 वाई प्लस के हैं, 1 वाई माइनस का है, तो कितना बचेंगे 9 वाई। इधर देखो 14 किसने का प्लस का है, 4 भी प्लस के हो गए, तो कितने हो गए 18। तब y का मान निकालोगे तो 18 में क्या कर दोगे, इधर 9 का क्या लग जाएगा भाग, इधर गुना में है तो दूसरे पक्ष में भाग में, तो 9 दूना 18। y का मान कितना आया बताओ, तो y का मान कितना आया, तो ठीक है। अब y का मान जिस समीकरण में रखना चाहें उसमें रख दो x का मान, ठीक है। तो देखो अब y का मान मैं किस में रखूंगा, देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना होगा, देखो y का मान समीकरण हमारा 6x हो गया, देखो प्लस y माइनस 4 कितना है, देखो 6x तो 6x हो गए, y का मान कितना है प्लस के 2 बराबर माइनस 4। 6x बराबर किसके हो जाएंगे, -4 -2, 2 को भी मैं इधर ले गया, तब 6x बराबर किसके हो जाएंगे माइनस के 6, x बराबर किसका हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके संभावित सभी मान क्या हो जाएंगे, देखो x का मान -1, y का मान कितना आया था 2, ये आपके हो गए। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखता हूँ मेरे रिकॉर्डिंग के 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करते हैं, अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा। अब देखो प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 धन पूर्णांक, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम 2 से आप क्या समझोगे, देखो 1 से स्टार्ट होगा ये पूर्णांक, 1 से, 2 से, 3 से, 4 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये समांतर श्रेणी बनी कि नहीं बनी, देखो प्रत्येक में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। ठीक है, तो ए का मान कितना है, देखो ए का मान 1, बी का मान भी कितना आ रहा है 1, और यहाँ पर आपको एल यानी कि अंतिम पद भी पता है, अंतिम पद कितना है 200 है, तो उसको भी अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप करोगे तो कैसे करोगे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, एस एन, एस एन यानी कि सम ऑफ एन पदों का क्या होता है, देखो पहले होता है n/2 ए प्लस एल। यदि आपको प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पता है तब तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा, अन्यथा कौन सा लगता है आपका, अन्यथा लगता है n/2, अब ये वाला लगता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये लगता है, लेकिन इसमें अंतिम पद आपको पता है कौन सा है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो कैसे लगाओगे, देखो इसको लगाओगे तो n का मान कौन कितना है, देखो n का मान है 200, कितना है 200, तो s 200 पदों का हमको ज्ञात करना है, 200 बटे 2, a का मान कितना 1 प्लस l का मान कितना, करो देखो इसका मतलब 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो 201 मल्टीप्लाई बाई 100, वो इसका मान कितना आ जाएगा, ये वाला आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको करना, प्रथम 200 धन पूर्णांकों की कह रहा है, ये ऋण पूर्णांकों से कोई लेना देना नहीं, धन पूर्णांक हम हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ना जीरो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ये ध्यान रखना, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे।
प्रत्येक को याद करना है तो 1, 2, 3 इस तरीके से चलेगा। तो प्रत्येक का अंतर कितना आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कल करते हैं चलो 7, 8 कल एक बार कहाँ तक 6 खंड को कंप्लीट कर देंगे। आज थोड़ा चार्ज भी नहीं है अपने। चलो ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ के करना है और ध्यान भी देना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।